નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એબીસી ગ્રુપમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી તેમાં પાઠ નંબર 3 જરા મુસ્કુરાઈએ ચુટકુલે તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો જોઈએ પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ। હવે જોઈએ એની નીચે जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। अपना जीवन में हास्य नु खूब ज महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हास्य जीवन ना दुख ने भुलावीने नवी उमंग भरी दे छे। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसवाथी आपणुं स्वास्थ्य सारू रहे छे। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। आओ આપણે એવા કંઈક ચુટકુલા વાંચીએ કે જે આપણને હસવા માટે મજબૂર કરી દે। જોઈએ નીચે પહેલું ચુટકુલું। માલિક કિરાયેદાર से मालिक પોતાના ભાડૂતને કહે છે, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? કે તમે મને ભાડું, કિરાયા એટલે ભાડું, તમે મને ભાડું કેમ નથી આપતા? તો કિરાયેદાર ભાડૂત શું જવાબ આપે છે? आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। કે તમે જ તો કહ્યું હતું કે આને તારું જ ઘર સમજજો, તમારું જ ઘર સમજજો, એટલે એ ભાડું આપતો નથી। બીજું, સોનુ કા સિર ફટ ગયા। સોનુનું માથું ફાટી ગયું, ઈજા થઈ। ડૉક્ટર સોનુ से ડૉક્ટર સોનુને કહે છે, यह कैसे हुआ? આ કેવી રીતે થયું? सोनू डॉक्टर से त्यारे सोनू डॉक्टर ने कहे छे, मैं पत्थर से किल ठोक रहा था। हूँ पत्थर वड़े किल एटले खीली, हूँ पत्थर वड़े खीली ठोकी रह्यो हतो। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। एक माणसे मने कह्यु के गधेड़ा क्यारेक तो खोपड़ीनो पण उपयोग करतो रहे, एटले एने वागी गयुं। हवे जोईए नीचे, जरा ऊंचा बोलो, जरा मोटे थी बोलो। माफ़ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। कि माफ़ करो अंकल, आनाथी ऊंचो थईने हूँ नहीं बोली शकूँ। हवे जोईए नीचे, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू ने शू पूछे छे कि इतिहास में तू फेल केम थई गयो? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। કે બધા પ્રશ્ન એવા સમયના પૂછવામાં આવ્યા હતા કે જ્યારે હું પેદા પણ થયો ન હતો। ત્યારબાદ જોઈએ નીચે, मुन्ना मुन्ना पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना एना पप्पा ने कहे छे कि पप्पा गई काले मैं रात्रे 1:30 वाग्या सुधी अभ्यास कर्यो। पढ़ाई एटले अभ्यास कर्यो। त्यारे मुन्नाना पप्पा शू कहे छे, पिता शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। कि शाबाश दीकरा, परंतु रातना 11 वाग्या पछी तो आखा मोहल्लानी लाइट जती रही हती। मुन्ना सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्नो शू कहे छे ना पप्पा ने कि साचू, हूँ तो भणवामां एटलो मशगूल हतो कि मने खबर ज न पड़ी। त्यारबाद जोईए बाजुमां, डाकखाना, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, हूँ डाक खाना में जाऊँ छू। ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। ये कितना केटलो भूख्यो छे कि कागड़ पण खाई जाय छे। हवे जोईए अभ्यास। प्रश्न 1, सामायिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। હવે આપણે જે સામાયિકો એટલે કે સમાચાર અખબારમાંથી જે ચુટકુલા વાંચ્યા હોય એને આપણે કક્ષામાં આપણા ધોરણમાં કહેવાના છે અને જો વધારે આવડતા હોય તો એને લખવાના પણ છે। જેમ કે જોઈએ આપણે એકાદ બે ઉદાહરણ તરીકે, पिता राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? पिता राजूने शू कहे छे कि राजू तू दर वखते इतिहासમાં फेल केम थई जाय छे? राजू, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कि आ वखत इतिहास में एवा प्रश्न होय कि जे समय हूँ पैदा पण नतो थयो। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 2,
निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा आपेला छे एने आपणे गोतवाना छे अने एनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। अहींया आंखों का तारा ए शुं छे? मुहावरे छे। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब कमर कस के, अहींया शुं छे? कमर कस के मुहावरो छे। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। तो यह मुहावरो शुं आवशे? ईद का चांद। त्यारबाद नीचे महेश आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप शुं आवशे? मुहावरे। और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नज़र चुरा के ए पण मुहावरो छे। त्यारबाद जो उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला मुहावरो छे। हवे जो वाक्य प्रयोग जाते करवाना छे, खाली समझवानुं छे। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नीचे आपेला शब्दोनी नीचे लाइन करवामां आवी छे, तेनुं लिंग बदलीने वाक्य फरीथी लखवाना छे। पहेलुं, मेरे दादाजी यात्रा पर गए। दादाजी तो अहींया शुं आवशे? दादीजी। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। बीजू, एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी तो औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। त्यारबाद त्रीजू, लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक तो लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है। चौथू, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन तो मालिक। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचमू, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। त्यारबाद छठू, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातमू, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ तो सेठानी। सेठानी दुकान में बैठी है। आठमू, अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक तो अध्यापिका। अध्यापिका पढ़ रही है। नवमू, पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित तो पंडिताइन। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10मू, लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का तो लड़की। लड़की दुकान के पास खड़ी है। त्यारबाद जो नीचे प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो अहीं आपणे उदाहरण आप्युं छे, जैसे करीने घर। घर शब्द छे एना 4 वाक्य बनावाना छे। तो जो पहलुं वाक्य, मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। एवी रीतना नीचे आपेलुं छे बाग। तो आपणे जोईए एनुं वाक्य, बाग में फूल होते हैं। बीजू, बाग में लड़के खेलते हैं। त्रीजू, मैं रोज बाग में जाता हूँ। चौथुं वाक्य, यह बाग बहुत सुंदर है। त्यारबाद जो शुं आपेलुं छे तो के नदी। तो नदीना वाक्य जोईए, हम नदी में नहाते हैं। बीजू, लोग नदी में तैरते हैं। त्रीजू, नदी में नावें चलती है। अने चौथुं, गंगा पवित्र नदी है। त्यारबाद जोईए त्रीजू, दोस्त। एमां पहेलुं वाक्य, गौरव मेरा दोस्त है। बीजू, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। त्रीजू, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। चौथुं, जीवन में दोस्त होना ज़रूरी है। चौथुं जोईए पसंद। पहलू, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दीदी की पसंद चमेली का फूल है। त्रीजू, माँ केवड़ा पसंद करती है। अने चौथुं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हवे जोईए पांचमू, कहानी। मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। बीजू वाक्य, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। त्रीजू, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई।
અને ચોથું बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। હવે જોઈએ નીચે प्रश्न नंबर 5। कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। पहलू अक्ल बड़ी या भैंस, तो शू एनु छे अर्थ? शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। बीजू आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। त्रीजू आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। चौथू जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। पांचवू जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो જોઈએ આપણે અહીંયા શું જોયું બાળકો? પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાય એના વિશે સમજૂતી મેળવી। હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈએ। આપણે स्वाध्याय पोथी में समझूती જોઈએ। हमारे जीवन में हास्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अपना जीवन में हास्य नु महत्वपूर्ण स्थान छे। हास्य हमारे दुखों को भुलाकर जीवन जीने की उमंग हम में जगाता है। हास्य अपना दुखों ने भुलावीने जीवन जीवવાનો उमंग अपना में जगावे छे। हास्य के अनेक लाभ है। हास्यना अनेक प्रकारना लाभों छे। हास्य के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हैं। हास्यना माध्यम थी આપણે આપણા स्वास्थ्य પણ સારું બનાવી શકીએ છીએ। प्रस्तुत इकाई में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में કંઈક આવા જ ચુટકુલા આપવામાં આવ્યા છે, जिन्हें पढ़कर हम आनंद प्राप्त कर सके, જેને વાંચીને આપણે આનંદ प्राप्त કરી શકીએ। तो જોઈએ प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहलू सोनू दीवार पर क्या ठोक रहा था? ए चित्र, बी किल, सी डंडा के डी घड़ी? तो बी किल, किल एटले खिल्ली। बीजू मुन्ना कितने बजे तक पढ़ाई करता है? अहींया शुं कीधुं छे? मुन्ना कितने बजे तक पढ़ाई करता है? ए 11 बजे तक, बी 1 बजे तक, सी 2 बजे तक के डी 1:30 बजे तक? तो डी 1:30 बजे तक। जवाब में शुं आवशे? डी। त्यारबाद त्रीजू डब्बू किस विषय में फेल हो गया था? ए गणित, बी हिंदी, सी इतिहास के डी संस्कृत? तो इतिहास, सी आवशे जवाब। चौथू आदमी कहाँ जा रहा है? ए डाकखाने, बी बगीचे में, सी फिल्म देखने के डी पुलिस थाने? तो के ए डाक खाने। त्यारबाद जो प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक आप्या छे एमांथी आपणे विकल्प पसंद करीने खाली जग्या पूरवानी छे। पहलू तुम मुझे खाली जग्या क्यों नहीं देते? तो के किराया, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। बीजू सोनू का खाली जग्या फट गया। सोनू शू फाटी गयुं हतुं? तो के सिर, सोनू का सिर फट गया। त्रीजू वह कितना भूखा है? खाली जग्या भी खा जाता है, ते केटलो भूख्यो छे कि खाली जग्या पण खाई जाय छे? तो के कागज पत्र। जवाब में शुं आवशे? कागज पत्र। चौथू कभी खाली जगह का भी इस्तेमाल कर लिया कर। खोपड़ी का, शेनु? खोपड़ी का। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। पहलू सोनू का हाथ टूट गया था। गलत, शेनु चिन्ह आवशे? गलत नु। बीजू आदमी ने सोनू को खोपड़ी का इस्तेमाल करने को कहा। तो के साचू, शुं आवशे? साचू। त्रीजू डब्बू अंग्रेजी में फेल हो गया था। गलत, इतिहास में फेल हो गया था। चौथू रात के 11 बजे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो के साचू। हवे जोईए प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहलू मालिक, तो एनु विरुद्धार्थी शुं थाय? नौकर। बीजू ऊंचा, तो नीचा। त्रीजू सफल, तो असफल।
ચોથું રાત તો દિન, પાંચમું જન્મ તો મૃત્યુ અને છઠ્ઠું આજ તો कल। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। નીચે આપેલા શબ્દોની લિંગ બદલીને વાક્ય ફરીથી લખો। પહેલું, પંડિત રામાયણ સુનાને લગે। રેખાંકિત એટલે નીચે લીટી કરેલો શની જગ્યાએ આપણે તેનું લિંગ બદલીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। પંડિત રામાયણ સુનાને લગે, પંડિત તો पंडिताइन, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। बीजू, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। दादाजी तो दादी जी, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तीजू, लेखक कहानी लिख रहा है। लेखिका कहानी लिख रही है। चौथू, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। पांचवों, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान में बैठी है। छठू, अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक तो अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। नीचे आपेली कहावतों अर्थ लखो। पहलू, अक्ल बड़ी या भैंस, तो एनो अर्थ शू थाय? शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। बीजू, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एनो अर्थ शू थाय? तो कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तीजू, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एनो अर्थ शू थाय? तो कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। चौथू, जैसी करनी वैसी भरनी, एनो अर्थ शू थाय? जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। पांचवू जोइए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, एनो अर्थ शू थाय? अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। हवे जोइए प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे आपेला मुहावरोना अर्थ आपीने वाक्य में प्रयोग करो। पहलू, आँखों का तारा होना, एनो अर्थ शू थाय? बहुत प्यारा होना। वाक्य, रमेश सबकी आँखों का तारा है। बीजू, कमर कसना, कमर कसना नो अर्थ शू थाय? खूब मेहनत करना। वाक्य, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसने कमर कस ली। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसने कमर कस ली। तीजू, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, एनु अर्थ शू थाय? दुर्लभ होना। एनु वाक्य जोइए, हमारे जीवन में मुश्किल आते ही स्वार्थी मित्र ईद के चांद बन जाते हैं। अपना जीवन में જ્યારે મુશ્કેલી આવે ત્યારે સ્વાર્થી મિત્ર તરત જ બદલાઈ જાય છે। ચોથું, आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, एनो अर्थ शू थाय? विश्वासघाती। वाक्य, हमें सदैव ऐसे लोगों से बचते रहना चाहिए जो आस्तीन के सांप होते हैं। આપણે હંમેશા એવા લોકોથી બચતા રહેવું જોઈએ જે આસ્તીનનો સાપ છે। પાંચમું, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। हवे जोइए प्रश्न नंबर 8। उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपणे पुस्तक में समझिया ने एवी ज रीतना उदाहरण, घर, मेरा घर भावनगर में है। मुझे अपना घर पसंद है। मेरा घर बहुत सुंदर है। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। पहलू, बाग, मेरे घर के पास बाग है। मारा घरनी पासे बगीचो छे। बाग में सुंदर फूल खिलते हैं। बगीचा में सुंदर फूल खिले छे।
मैं रोज बाग में जाता हूँ. હું રોજ બગીચામાં જાઉં છું. બાગ में कई बच्चे खेलने आते हैं. બગીચામાં કેટલાય બાળકો રમવા આવે છે. બીજું મિત્ર. મિત્ર વિશે 4 શબ્દ. मेरे 3 મિત્ર હૈ. મારા 3 મિત્ર છે. બીજું વાક્ય, हमें सदैव अपने मित्र की मदद करनी चाहिए. આપણે હંમેશા આપણા મિત્રની મદદ કરવી જોઈએ. हमें हमेशा अच्छे व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए. આપણે હંમેશા સારા વ્યક્તિને આપણા મિત્ર બનાવવા જોઈએ. મિત્ર हमें सदैव सच्ची सलाह देते हैं. મિત્ર આપણને હંમેશા સાચી સલાહ આપે છે. ત્યારબાદ જોઈએ ત્રીજું, નદી. हमारे गांव में नदी बहती है. અમારા ગામમાં નદી વહે છે. नाव नदी में तैरती है. હોડી નદીમાં તરે છે. हमें नदी के जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए. આપણે નદીના પાણીને પ્રદૂષિત કરવું ન જોઈએ. नदी का पानी खेती के काम में आता है. નદીનું પાણી ખેતીના કામમાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ ચોથું, કહાની. दयालु शिकारी की कहानी अच्छी है. दयालु शिकारीની कहानी सारी છે. कहानी हमें अच्छी बातें सिखाती है. वार्ता આપણને સારી વાતો શીખવાડે છે. हंस और कछुए की कहानी प्रचलित है. हंस અને કાચબાની कहानी वार्ता प्रचलित છે. कहानी हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है. वार्ता આપણને સારા કામ કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. પહેલું, किराएदार ने मकान मालिक को क्या कहा? तो के जवाब, किराएदार ने मकान मालिक से कहा कि आप ही ने तो कहा था इससे अपना घर समझना. बीजू, सोनू डॉक्टर को क्या उत्तर देता है? सोनू डॉक्टर ने शू जवाब आपे छे? तो कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था. एक आदमी ने मुझसे कहा कभी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया करो. કે હું જ્યારે પથ્થરથી ખીલ્લી ઠોકી રહ્યો હતો ત્યારે એક માણસે મને કહ્યું કે ક્યારેક ખોપડીનો પણ ઉપયોગ કર્યા કર. ત્રીજું, ડબ્બુ ઇતિહાસ में फेल हो गया. ડબ્બુ ઇતિહાસમાં નાપાસ થઈ ગયો. क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था. કારણ કે બધા પ્રશ્નો એ સમયના હતા જ્યારે તે પેદા પણ થયો ન હતો. ત્યારબાદ જોઈએ ચોથું, पिताजी ने मुन्ना को शाबाशी क्यों दी? पिताजीए मुन्नाने शाबाशी केम आपी? तो मुन्ना रात को देर तक पढ़ाई कर रहा था इसलिए पिताजी ने मुन्ना को शाबाशी दी. कारण के मुन्नो रात्रे मोड़े सुधी वाँची रह्यो हतो एटले पिताजीए मुन्नाने शाबाशी आपी. पांचमू, मुन्ना को लाइट जाने का पता क्यों नहीं चला? मुन्ना ने लाइट वही गई एनी खबर केम न पड़ी? तो मुन्ना पढ़ाई में मग्न था इसलिए उसे लाइट जाने का पता नहीं चला. मुन्नो वाँचवामां खूब ज मग्न हतो एटले एने लाइट जवानुं खबर न पड़ी. त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 10. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. नीचे आपेला प्रश्नों उत्तर 2-3 वाक्यों में लखो. पहलू, सोनू का सिर कैसे फट गया? सोनूનું માથું કેવી રીતે ફાટી ગયું? તો કે સોનુ પથ્થર से कील ठोक रहा था. सोनू पत्थरથી खिल्ली ठोकी રહ્યો હતો. उस समय एक आदमी ने सोनू से कहा कि कभी तो अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर. ત્યારે તે સમયે એક માણસે સોનુને કહ્યું કે ક્યારેક તો પોતાની ખોપડીનો ઉપયોગ કર્યા કર. तब खिल ठोकने के लिए सोनू ने अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल किया और उसका सिर फट गया. ત્યારે ખીલ્લી ઠોકવા માટે સોનુએ પોતાની ખોપડીનો ઉપયોગ કર્યો તેનાથી તેનું માથું ફાટી ગયું. ત્યારબાદ જોઈએ બીજું, મુન્ના कैसे पढ़ाई कर रहा था? मुन्ना कैसे पढ़ाई कर रहा था? मुन्ना रात को पढ़ाई करते वक्त सो गया था. मुन्नो રાત્રે જ્યારે વાંચતો હતો ત્યારે એ સૂઈ ગયો હતો.
इसलिए मोहल्ले की लाइट चली जाने पर उसको पता नहीं चला। એ માટે જ્યારે મોહલ્લાની લાઇટ રાત્રે વહી ગઈ ત્યારે એને ખબર ન પડી। હવે જોઈએ પ્રોજેક્ટ કાર્ય। आपके मनपसंद चुटकुलों के कटिंग्स यहाँ चिपका कर अपनी कक्षा में उसे सुनाइए। चिपकाड़वा હોય તો चिपकाड़वाना અને લખવા હોય તો લખી શકો છો। માં પહેલું, पिता, बेटा समझ में नहीं आता कि तुम सारा दिन कंप्यूटर पर गेम क्यों खेलते हो। पिताजी એના છોકરાને શું કહે છે કે બેટા મને ખબર નથી પડતી કે તું આખો દિવસ કમ્પ્યુટરમાં ગેમ શું કામ રમે છે। बेटा, क्या करूँ पापा, मम्मी कहती है कि मैदान में खेलने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। कि શું કરું પપ્પા, મમ્મી એમ કહે છે કે મેદાનમાં રમવા જવાથી કપડાં ગંદા થઈ જાય છે। ત્યારબાદ જોઈએ બીજું, टीचर, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती है। टीचर બાળકોને શું પ્રશ્ન કરે છે કે જ્યાં વધારે વરસાદ થાય છે ત્યાં કઈ વસ્તુ વધારે પેદા થાય છે। તો છાત્ર, વિદ્યાર્થી, जी कीचड़, मैडम कीचड़ એટલે કે કાદવ। ત્યારબાદ જોઈએ ત્રીજું, पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। पिताजी શું કહે છે એના છોકરાને કે લંકાને સોનાની લંકા કેમ કહેવાય છે। बेटा, इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे, એટલા માટે કહેવાય છે કે ત્યાં કુંભકર્ણ જેવા સુવાવાળા માણસો હતા। चौथું, शिक्षक, आलोक तुमने अब तक दुनिया का नक्शा क्यों नहीं खरीदा। शिक्षक विद्यार्थीने શું કહે છે આલોકને, आलोक ते અત્યાર સુધી દુનિયાનો નકશો કેમ નથી લીધો। आलोक, सर पिताजी कहते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है, मैंने सोचा जब स्थिर हो जाएगी तब खरीदूंगा। એટલે આલોક સરને શું જવાબ આપે છે કે સર પપ્પા એમ કહે છે કે દુનિયા ખૂબ જલ્દીથી આગળ વધે છે અને બદલાઈ જાય છે, એટલે મેં એવું વિચાર્યું કે જ્યારે સ્થિર થશે ત્યારે હું એને ખરીદીશ। તો બાળકો આપણે અહીંયા પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાએ વિશે સમજૂતી મેળવી અને એમના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ લખ્યા। થેન્ક યુ।